आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आई हूँ। अब जो एग्जाम आने वाले हैं एनआईएस स्टूडेंट्स के 2024 मार्च अप्रैल में, जैसा कि आप सबको पता है कि आप सब तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं एग्जाम्स के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बता रही हूँ। वो है आपकी एग्जाम फी। ऐसा है स्टूडेंट्स, अगर आपने 2024 मार्च अप्रैल के फॉर्म भरे हैं, आपने कहीं से भी भरे हैं, आउटसाइड से, स्कूल से, इंस्टीट्यूट से, कहीं से भी अगर आपने ये एग्जाम्स भरे हैं, तो आपको उसके लिए एग्जाम फी सबमिट करानी होगी। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, 2024 मार्च अप्रैल सेशन के लिए आपने अगर एग्जाम फी जमा करानी है तो उसके लिए आपको ये मेरा वीडियो पूरी तरह से देखना होगा। आपको सबसे पहले एग्जाम फी जमा करानी है। एग्जाम फी जमा कराने के बाद ही आपका नेक्स्ट स्टेप असाइनमेंट्स का होगा। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास कई स्टूडेंट्स के फोन आए हैं, वो कंफ्यूज हैं, वो ये सोचते हैं कि शायद असाइनमेंट पहले बनेंगे और एग्जाम फी बाद में। पर स्टूडेंट्स ध्यान से मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है। 2024 मार्च अप्रैल सेशन के लिए आपको एग्जाम फी पहले ही जमा करानी है। एग्जाम फी जमा कराने के बाद आपको असाइनमेंट्स बनाने हैं और अपलोड करने हैं। उस अपलोड करने से पहले आपको एग्जाम फी और उसकी इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैं आपको देने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। 20 दिसंबर 2024 मार्च अप्रैल सेशन के एग्जाम फी बच्चों 20 दिसंबर तक आपको भरवानी है। उसके बाद अगर आप भरवाते हैं तो आपको 100 रुपीज पर सब्जेक्ट चार्ज लग जाएगा। और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे स्टूडेंट्स का, एनआईएस के स्टूडेंट्स का लेट फीस लगे और लेट फीस के साथ वो एग्जाम फी फिल कराए। सो स्टूडेंट्स प्लीज कंसर्न, 20 दिसंबर से पहले आपको 2024 मार्च अप्रैल सेशन के लिए अपनी एग्जाम फी जमा करा देनी है। और याद रखिएगा कि पहले आपने एग्जाम फी जमा करानी है, क्योंकि एग्जाम फी जमा कराने का मतलब है कि आप अब एग्जाम्स दे सकते हैं। यानी एग्जाम फी जमा कराने के बाद ही आपका आई कार्ड इशू हो जाएगा और आई कार्ड इशू हो जाने के बाद ही आप अपने जो असाइनमेंट बनाएंगे वो अपलोड करेंगे विद योर आई कार्ड। सो स्टूडेंट्स 20 दिसंबर, इसे आपने याद करना है, 20 दिसंबर तक आपने अपनी एग्जाम फी जमा करा देनी है। आपने कहीं से भी एडमिशन लिया है, आपको ये एग्जाम फी 20 दिसंबर से पहले जमा करानी है। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहिए और एग्जाम फी के थ्रू कंसर्न और एनआईएस के कंसर्न और भी बहुत सारी मेरी वीडियोस आएंगी, इसलिए जल्दी से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक एग्जाम फी सबमिट नहीं कराई है तो आपको जल्दी से जल्दी 20 दिसंबर से पहले अपनी एग्जाम फी सबमिट करानी है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर 20 दिसंबर के बाद आप कराते हैं तो आपको लेट फीस हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप अपनी एग्जाम फी जमा नहीं कराते हैं तो आपके असाइनमेंट भी अपलोड नहीं होंगे या असाइनमेंट अपलोड होने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट्स की आपकी टाइम टू टाइम एग्जाम फी सबमिट हो, उसके बाद असाइनमेंट और देन थर्ड स्टेप होता है प्रैक्टिकल, ये तीनों अगर अपने टाइम पे कंप्लीट हो ताकि आपका रिजल्ट फुलफिल हो, कंप्लीट बने, तो उसके लिए आपको ये बातें मेरी ध्यान से सुननी होगी। स्टूडेंट्स आपको एग्जाम फी जमा करानी है, क्योंकि अगर आप एग्जाम फी नहीं कराते हैं तो आपके असाइनमेंट अपलोड नहीं होंगे। इसके अलावा आपने जहां से भी, आपने कहीं से भी, किसी इंस्टीट्यूट से, किसी कॉलेज से या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपने एनआईएस का एडमिशन लिया है तो स्टूडेंट्स आप वहां जाइए। आपके इंस्टीट्यूट के जो भी या स्कूल के जो भी एनआईएस के इंचार्ज हैं, आप उनसे कंसर्न करिए, अपनी एग्जाम फी के बारे में समझिए और अपनी एग्जाम फी जमा कराइए। क्योंकि एग्जाम फी आप जितनी जल्दी जमा कराते हैं उतनी जल्दी आपका आई कार्ड इशू होता है, आपके असाइनमेंट अपलोड होते हैं और आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए आपके सेंटर इशू होते हैं। आपके सेंटर नियर बाई बनेंगे जितनी जल्दी आप अपनी एग्जाम फी फिल करते हैं। और एक बात और मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, आप 2024 मार्च अप्रैल सेशन के लिए जो एग्जाम फी जमा करा रहे हैं उसमें आपकी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों की एग्जाम फी जमा होगी। जैसे कि आपने जब एडमिशन लिया होगा, आपने सब्जेक्ट्स लिए होंगे, तो आपने कुछ सब्जेक्ट उसमें थ्योरी के लिए होंगे और आपने कुछ उसमें प्रैक्टिकल के लिए होंगे। तो जो स्टूडेंट्स आप एग्जाम फी जमा कराते हैं उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही सब्जेक्ट की एग्जाम फी प्लस होती है। सो स्टूडेंट्स होप सो कि आप समझ गए होंगे, आपको एग्जाम फी जल्दी से जल्दी जमा करानी है ताकि आपके असाइनमेंट्स अपलोड हो और आपके एग्जाम्स हों।